सुबह हुई, लेकिन रामू के घर में आज सूरज की रोशनी से ज्यादा उस पेड़ की चमक थी। रामू ने जल्दी से एक सोने का सेब कपड़े में लपेटा और गांव के सुनार के पास गया। उसने उसे बेचकर ढेर सारा अनाज, नए कपड़े और ठाकुर का कर्ज चुकाने के लिए पैसे लिए। लेकिन रामू भूल गया था कि दीवारों के भी कान होते हैं और सोने की चमक अंधों को भी दिख जाती है। ठाकुर हुक्का पीते हुए हैरानी से बोला, क्या कहा तूने? फिर से बोल। जी मालिक, रामू ने आपका पूरा कर्ज चुका दिया है, और सिर्फ कर्ज नहीं, उसने पूरे साल का लगान भी एडवांस में दे दिया है। सुनार कह रहा था कि रामू के पास जो सोना था वैसा खरा सोना आज तक उसने नहीं देखा। एक रात पहले जो आदमी दाने दाने का मोहताज था, वो आज मेरे मुंह पर पैसे मार रहा है। जरूर उसने कहीं चोरी की है या फिर उसे कोई खजाना मिला है। मालिक, गांव में अफवाह है कि उसके आंगन में रातों रात कोई जादुई पेड़ उगाया है। जादुई पेड़? चलो अभी चलो, देखूं तो सही कि मेरी जमीन पर कौन सा पेड़ उगा है जो सोना उगा रहा है। रामू और गीता खुशी से खाना पका रहे थे। चिंटू नए कपड़े पहनकर खेल रहा था। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और ठाकुर अपने 3 लाठियों गार्ड्स के साथ अंदर घुस आया। मालिक, आप यहाँ? मैंने तो कर्ज चुका दिया ना। ठाकुर रामू को धक्का देकर साइड करता है और सीधा उस चमकते हुए पेड़ की तरफ देखता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाँ, अद्भुत, अविश्वसनीय, चांदी का तना, सोने के फल। मालिक, ये भगवान का दिया हुआ वरदान है हमारी गरीबी मिटाने के लिए। चुप कर भिखारी, ये जमीन किसकी है? मेरी। इस जमीन पर उगने वाला हर घास का तिनका मेरा है, तो यह पेड़ भी मेरा हुआ। गीता हिम्मत करके बोलती है, नहीं मालिक, ये बीज एक साधु ने रामू को दिया था। इस पर सिर्फ रामू का हक है। उन्होंने कहा था। साधु? कौन सा साधु? अब ये ठाकुर ही तुम्हारा साधु है और भगवान भी। ठाकुर पेड़ के पास जाता है। उसकी आंखों में बेइंतहा लालच है। वह हाथ बढ़ाता है एक सोने का सेब तोड़ने के लिए। रामू चिल्लाते हुए बोला, नहीं मालिक, छुएगा मत। साधु बाबा ने कहा था कि लालच की परछाई पड़ते ही यह श्राप बन जाएगा। श्राप? हाँ, मैं ठाकुर हूँ। श्राप मुझे नहीं, मैं श्राप को देता हूँ। इन तीनों को पकड़ लो, इन्हें इस पेड़ के तने के साथ बांध दो। आज मैं खुद सारे फल तोड़ूंगा। ठाकुर के आदमी रामू, गीता और चिंटू को घसीटते हैं और उसी सोने के पेड़ के तने से रस्सी से बांध देते हैं। परिवार रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। अब देखता हूँ ये पेड़ मुझे कैसे रोकता है। सारा सोना मेरा है, मेरा। जैसे ही ठाकुर ने अपने लालची हाथ उस पवित्र पेड़ की तरफ बढ़ाए, हवा अचानक थम गई। आसमान में जो सूरज चमक रहा था वो अचानक काला पड़ने लगा। पेड़ के जो पत्ते सुनहरे थे उनका रंग बदलकर गहरा लाल, बिल्कुल खून जैसा हो गया। साधु की चेतावनी गूंज उठी, जिस दिन किसी लालची इंसान की परछाई इस पर पड़ी, ये बीज श्राप बन जाएगा। ठाकुर डरते हुए पर लालच में अंधा होकर बोला, ये रंग क्यों बदल रहा है? कोई बात नहीं, सोना तो सोना होता है, चाहे लाल हो या पीला। ठाकुर ने झटके से एक सोने का फल तोड़ा। झटका लगते ही पूरी जमीन जोर से हिल गई। पेड़ के अंदर से एक भयानक गरजती हुई